सुप्रभातम। आप सभी लोगों का इस निरोगत्व के लिए जो इस वर्ग में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अब धीरे धीरे हमको योगाभ्यास की परिपाटी पता चल रही है कि योगाभ्यास किस तरह से किया जाता है। तो पहले ईश्वर प्रणिधान, तो चलिए फिर ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से मन को शांत, प्रसन्न, एकाग्र कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, खुले आवाज में दोहराएंगे ईश्वर प्रणिधान। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। शक्तिदाता युक्तिदाता हरि हरि ओम। शक्तिदाता युक्तिदाता हरि हरि ओम। भक्तिदाता मुक्तिदाता हरि हरि ओम। भक्तिदाता मुक्तिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। जो भी गावे शक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी गाए शक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी गाए शांति पाए हरि हरि ओम। जो भी गाए शांति पाए हरि हरि ओम। जो भी ध्याए मुक्ति पाए हरि हरि ओम। जो भी गाए मुक्ति पाए हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। फिर से बाहर अंदर की ओर झांकी जरा, कैसे प्रसन्नता, मंगलता उसका स्फुरण हो रहा है। क्योंकि योग तो पूजा के तौर पर किया जाने वाली चीज है, और इसलिए उसको लगने वाली सारी प्रक्रिया, यानी मुख्य रूप से संपूर्ण शरीर, मन, मस्तिष्क में सात्विकता का आविर्भाव, और फिर उसके साथ में ध्यान की प्रक्रिया, यानी उत्थित विवेकासन। तो चलिए तैयार हो जाए उत्थित विवेकासन की। एड़िया मिला ले, हाथ नमस्कार में ले लें और आंखें बंद कर लें। अब तो आंखें बंद करने में एक आनंद सी अनुभूति हो रही है कि उसकी अब आंखें बंद करने में भी एक प्रकार की सुख की अनुभूति होते हुए अपने आप से मुलाकात कर रहे हैं, अपने श्वास प्रश्वास को देख रहे हैं। सारा बाह्य जगत जो है उसको भुलाते हुए अंदर की ओर मुड़ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ अंदर है वही तो बाहर है। तो चलिए फिर श्वास प्रश्वास की ओर देख रहे हैं, और देखते देखते प्रश्वास की ओर अधिक मन लगाते हुए प्रश्वास के साथ में शिथिलता, सहजता, तनाव मुक्तता का आविर्भाव संपूर्ण शरीर, मन, मस्तिष्क में होने दें।
और ऐसा हो गया इस भाव के साथ में अवयव ध्यान। संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, अंदर बाहर से शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण कपाल, दोनों भौहें, भूमध्य याद कीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों आंखें, पलकें, दोनों कनपटें याद कीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों नथुने से अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देखिए और जीवा दंत पंक्तियां ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखिए। दोनों कानों को बाह्यता देखिए और अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति लीजिए। दोनों गालों को अंदर बाहर से याद करिए, अंतर्बाह्य शिथिल छोड़िए। हनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखते हुए संपूर्ण चेहरा शिथिल, गला कंठ के साथ, संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में शिथिल, संपूर्ण रीढ़ गर्दन से लेकर पुट्ठे तक शिथिल, और फिर स्कंद वलय से कटिर वलय तक संपूर्ण पीठ का हिस्सा शिथिल, दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा शिथिल, दोनों हाथ कंधों से ढीले छोड़ते हुए दंड, मोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देखते हुए शिथिल, संपूर्ण सीना आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से शिथिल, और फिर संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में नाभि के अगल बगल से अंतर्बाह्य शिथिल, नाभि गंधों को अधिक शिथिल छोड़ा है। दोनों पुट्ठे, दोनों जंघाएं, दोनों घुटने, पिंडलियां, टकने, एड़ियां, तलपाओं के दो उंगलियां, ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखा है। शरीर स्थिर, मन शांत और इसलिए प्रसन्नता की अनुभूति। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्य बात गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मनी मन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मनी मन टिकाया, माथा मन में उठाया, मन की आंखें खोली, समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योग में वाभ्यसेत प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतर। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पदचिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति और स्वामी जी के पादांकुश नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल और मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन, वेशमित वदन, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित, मोतियों जैसी शरीर कांति, उस पर गेरुए वस्त्र प्रदान किए हुए हैं। कमल दलवत पांव तथा खड़ाव पहने हुए ऐसी गुरुमूर्ति हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समान गुरु स्वरूप खुले आवाज में सुस्वर, सुस्वर, सावकाश एक साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति के गुण लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता, गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे को छोड़ दीजिए, पैर में अंतर ले लीजिए, आंखें बंद रखें और शरीर संचालन के लिए तैयार हो जाए। जल्दी से शरीर संचालन कर लेते हैं। और शरीर संचालन हो क्रिया करने से पहले श्वास लेना है, रोकना है, मूल बंद लगाना है, गुरुद्वार और मूत्र मार्ग को संकोच करना है। चलिए, श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाते हुए दाहिनी तरफ मरोड़िए। श्वास छोड़ के और अधिक मरोड़िए। रोज जो कर रहे हैं उसमें अधिक प्रगति दिखाई देनी चाहिए। फिर श्वास लिया, रोका, मूल बंद लगाया, दो, श्वास छोड़ दिया। अब आपको पता है, इसलिए मैं बार बार नहीं कहूंगा कि आप श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाइए।
क्रिया करने से पहले आप ले लीजिए। पांच और छह की क्रिया एक ही श्वास में है। 5 6 छोड़ दीजिए श्वास, खींच लीजिए शरीर, नया श्वास लीजिए, रोकिए, मुंह बंद लगाए, दाहिनी तरफ छोड़ दीजिए। रुक पा रहे हैं जरा? रुकने का नाम आसन है। रुक के सारे शरीर को शिथिल छोड़ते हुए क्योंकि अब जो कुछ भी कर रहे हैं हम व्याख्या के अनुसार करने जा रहे हैं। पीछे क्या हो, प्यार जो भी स्थिति मिल गई उसमें रुकने की कोशिश कर रहे हैं। दंड कान से लगाया है, ढीला छोड़ दिया शरीर, और केवल 13 की स्थिति श्वास छोड़ते हुए 13 शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ जा रहे थे या सबके हाथ लग रहे हैं, सबके पैर घुटने से सीधे हैं। श्वास नहीं रोके, मुंह बंद लगाते। 14 15 16 बहुत अच्छा। श्वास छोड़ दीजिए, धीरे से आंखें खोल लीजिए। पाद संचालन कर लेते हैं, आंखें खोल लीजिए, दोनों पैर मिला लीजिए, हाथ पीछे बांध लीजिए, पैरों की हलचल करेंगे। चलिए दाहिने पैर को सामने उठाएंगे, पीछे मत झुकिए, पेट को अंदर लीजिए, 2 पीछे क्या हो, 3 फैलाओ पैर अच्छा, लेकिन सामने मत झुकिए, घुटने से सीधा है पैर, अपने आप को देखते आना चाहिए। 4 दाहिनी तरफ, 5 अब देखिए शरीर अपने आप बाईं तरफ जाने लगता है, तो दोनों हाथों को बाईं तरफ ले जाओ, लेकिन आप बच जाएंगे। 6 वाया पैर, 7 टखनों से पैर अपनी तरह, पीछे क्या, 9 रुकते आना चाहिए। कितना गए हैं आप महत्वपूर्ण नहीं है, सही हो रहा है क्या, घुटने से पैर सीधा है क्या, टखने से बाहर फैला हुआ है क्या, सामने झुके नहीं है क्या। 11 थोड़ा सा निकालिए, फिर थोड़ा सा उठाइए, फिर थोड़ा सा उठाइए और रुक जाइए। 12 और अब छलांग लगाएंगे, घुटने को बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे, और अच्छा आवाज आना चाहिए पैर का। चलिए दाहिना पैर सामने, बाएं पैर पीछे, 13 बाएं पैर सामने, दाहिना पैर पीछे, 14 दोनों पैर, 15 दोनों पैर मिलते, 16 बहुत अच्छा। धीरे से घुटने टिका दीजिए, दोनों हाथ निकाल लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं पर रख दीजिए, आनंद मुद्रासन। 1 2
कल जो हमने 2 आसन सीखे थे उसको करेंगे। याद है कौन से आसन किए थे? सर्वांगासन और मत्स्यासन, ये 2 महत्वपूर्ण आसन में सीखे थे। और क्यों सर्वांगासन को आसनों का राजा कहा जाता है, इसको भी हमने देखा था। क्योंकि सारे शरीर मन बुद्धि का विकास इस आसन के ऊपर अवलंबित है। तो चलिए आ जाइए, धीरे से पीठ के बल आ जाइए, दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ दंड कान से लगा लीजिए। सूचनाओं के साथ करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक में तो जैसे हम दोनों पैर पवन मुक्तासन उठाते हैं वैसे 45 इंच में उठाना है। 2 में पैर ऊपर 90 डिग्री में लाते हुए हाथ को नीचे लाना है। और फिर 3 की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है कि यहाँ हमारे पुट्ठे उठने चाहिए, कि दोनों हाथ को दबा के जंघा के जोड़ में मन लगाते हुए जंघा के जोड़ से उसको अंदर की ओर मोड़ने की कोशिश करना है। तो फिर कमर पीठ उठते चले आएंगे। और फिर जिनको नहीं आएगा उनको भी बताया था कि आगे पीछे डोलना है, पवन मुक्तासन में जैसे डोलते हैं। और फिर पैर जब सर की तरफ चले जाएंगे तो हाथ नीचे ले आएंगे। और फिर 4 में तो दोनों हाथ कमर के पास लगाते हुए सारा शरीर सीधा करना है। चलिए तैयार हो जाए, मूल बंद लगा लीजिए और श्वास भी ले लीजिए। श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाइए और दोनों पैर को उठा लीजिए 45 अंश। बहुत अच्छा। अब दोनों पैर को ऊपर लाएंगे, उसको हाथ नीचे ले आएंगे। 2, ये पैर ऊपर आते हुए हाथ नीचे चले गए, श्वास छोड़ दिया। अब यहां घुटने से पैर बिल्कुल सीधे रखो, टखने से पैर अपनी तरफ रखिए। हाथ जो नीचे ले गए उसका अच्छा दबाव देना है। और दबाव देके मूल बंद लगाते हुए पुट्ठों को उठाते हुए पैर सर की तरफ लाना है। 3, ये कमर उठ रही है, मन जोड़ में लगाया है जंघा के, और इसलिए धीरे 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 उठते चले जा रहे हैं। और बिल्कुल जमीन से समानांतर कर लिया, इसको 135 डिग्री कहा जाता है। और फिर अब 4 में हाथ लगा देंगे कमर से और सारे शरीर को ऊपर सीधा करेंगे। 4, ये हाथ लगाए और ये पैर सीधे सीधे कर रहे हैं और पैरों को मानो ऊपर ऊपर खींच रहे हैं मूल बंद लगा के। और हाथों को नीचे नीचे खसका रहे हैं, कमर से अब नीचे चले गए। और अब वो सीने को ढकेल रहे हैं सामने सामने, ताकि ठुड्डी के पास उड़ जाए। केवल पैर का ऊपर हो जाना यानी सर्वांगासन नहीं है। सर्वांगासन तो जब होगा तब सीना ठुड्डी से गड़ेगा और सीधी रेखा बनेगी, गर्दन से लेके सीधी रेखा। तो फिर गर्दन, कमर, घुटने, टखने एक रेखा में, और एड़िया मिला के अंगूठों में फासला रख के दोनों पैर को फैलाना नहीं, अंदर ढीले छोड़ देना। सीना जब बढ़ेगा तभी तो गले में जो गल ग्रंथियां हैं, थायराइड, पैराथायराइड, उसके ऊपर उसका असर होता है। और आजकल तो हम देख रहे हैं थायराइड और पैराथायराइड से संबंधित कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। उसके स्त्राव में जरा सा भी गड़बड़ हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और फिर इसके अलग अलग पाए के ऊपर भी होता है, वेरिकोज वेन्स, वेरिकोसील। उसके बाद में हृदय के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर। पुरुषों के लिए विशेष रूप से ये आसन महत्वपूर्ण है। ऐसे इसको रुकने की कोशिश करना है, क्योंकि गर्दन में, कंधे में कहीं भार नहीं, कोहनियों के ऊपर तोला है शरीर। अब इसमें और भी चीज की जाती है, लेकिन वो अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि बाद में इसमें और जोड़ेंगे सोचिए। अभी धीरे से दोनों पैरों को सर की तरफ ले आना है, हाथ नीचे रख देना। दोनों पैर नीचे आ रहे हैं और ये हाथ नीचे रख दिया। ये हाथ का उपयोग कंट्रोल के लिए करना है। और अब पुट्ठे टिकाना है 6 में, तो बिना गर्दन उठे हुए पुट्ठे टिकाने की कोशिश करना है। 6, ये धीरे धीरे आ रहे हैं नीचे, मानो रीढ़ के एक हड्डी टिकाते हुए आ रहे हैं, गर्दन नहीं उठ रही है। और फिर साथ में दोनों पैर 45 अंश पे ले लेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले लेंगे। 7,
आ गए तो लगा दीजिए ब्रेक वहां पर मूल बंद का। और धीरे से नीचे की ओर। इस तरह से सर्वांगासन में समय कितना है, तो 7 मिनट का समय बताया है कम से कम, लेकिन हम धीरे धीरे कम से कम 1 मिनट से तो शुरू करेंगे। चलिए, और अब इसका पूरा आसन करते हैं। नाम है उसका मत्स्यासन। तो क्या करना है मत्स्यासन में, पद्मासन डालना है। तो एक में दाहिना पैर ले लीजिए बाई जगह के ऊपर, दो में बायां पैर ले लीजिए, 2। अब जिनको पद्मासन आता है वो उनके लिए अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सादी पालती डाल देंगे। 3 में दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, कोहनी से मोड़ेंगे, कंधे के पास लाएंगे, 3। और फिर दोनों कोहनियों को अंदर की ओर ले लिया। अब दोनों हाथों को दबाना है, सीने को ऊपर उठाना है, गर्दन को पीछे डालना है, हाथ को नीचे ले जाते हुए जिन्होंने पद्मासन डाला है वो पौंचों को पकड़ के कोहनी गाड़ने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने सादी पालती डाली है वो नीचे से जंघा को पकड़ के कोहनी को गाड़ेंगे। क्या ये दबाया हाथ, ये सीना उठाया, ये गर्दन पीछे डाली, ये हाथ नीचे ले गए, पकड़े हैं पौंचों को जिन्होंने पद्मासन डाला है, और उसको गाड़ रहे हैं कोहनी को। कोहनी का गड़ना बहुत जरूरी है। आपने पकड़ लिया और हाथ सीधे रह के कोहनी से नहीं चलेगा, ऐसा नहीं जम रहा है तो नीचे से जंघा से पकड़ लो और पकड़ के उठाओ सीने को अच्छा ऊपर, कोहनी को गाड़ के। और अब गर्दन तो डाल दी पीछे, तो अब जरा आंखें खोल के जरा देखो कि जहां जमीन और दीवार मिल रही है वहां देखने की कोशिश करो, और अगर वो दिख गया तो अपने आप एक गर्दन में लॉक लग जाता है, और फिर आंखें बंद कर लीजिए। अब सारा भार कोहनियों पे गर्दन में नहीं है, फिर से देख लीजिए, लेकिन गर्दन में भी उसका असर हो रहा है, गल ग्रंथियों के ऊपर, और फिर मुख्य रूप से मस्तिष्क में हो रहा है। और इसलिए बहुत से लोगों की विस्मरण की तक जो व्याधियां रहती है उसमें दूर होता है, मस्तिष्क सशक्त होता है, फेफड़े, रीढ़, कहाँ नहीं परिणाम होता है, पेट के ऊपर, और फिर मुख्य रूप से एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर भी इसका असर होता है। ऐसा बड़ा सुंदर अपने आप में ये परिपूर्ण और अलग आसन है ये, लेकिन हम चूंकि अभी आधुनिक युग में सर्वांगासन करते हुए कहीं हमको तकलीफ न हो जाए इसलिए इसको करना है, क्योंकि सर्वांगासन में जहां जहां तनाव दबाव आया था बिल्कुल उसके विपरीत तनाव दबाव इसमें आ रहा है। और फिर धीरे से दोनों हाथ छोड़िए, कंधे के पास लाइए, उसका उपयोग करते हुए गर्दन सीधी करिए, 6 दोनों हाथ सीधे कर लीजिए, 7 ऊपर का पैर, 8 दूसरा पैर। फिर से बात है कि ये दाहिने पैर से किया है तो बाएं पैर से भी करना है, तो ये बाएं पैर से आपके लिए गृह पाठ है, होमवर्क है आपके लिए। ये वर्ग हो जाने के बाद में आपको करना है, क्योंकि अभी आज दूसरा आसन भी सीखना है हमको। तो धीरे से बाईं करवट लेके उठ के बैठ जाओ, आज पेट के बल नया आसन सीखने जा रहे हैं। अभी तक पेट के बल हमने भुजंगासन और शल्वासन सीखा है, आज हम धनुरासन सीखने जा रहे हैं, अर्ध धनुरासन, धनुरासन। ये भी बड़ा सुंदर आसन है, देखिए कैसे करते हैं। क्या करना है, अब बाएं पैर को मोड़ना है घुटने से, और दाहिने हाथ को पीछे ले जाते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर की पांचों को उंगलियों को पकड़ना है बिना कपाल उठाए। ये बायां पैर उठा रहे हैं, मोड़ रहे हैं, और दाहिने हाथ से इसको पकड़ा है पांचों को, वो पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं। और फिर अब देखिए क्या करना है, सबसे जरूरी चीज समझ लीजिए कि अब जंघा को अच्छा उठाना है, बाएं पैर की जंघा को। तो देखिए उठा रहे हैं, उठाइए, ये जंघा को उठा रहे हैं, और मानो पैर को खोल रहे हैं, पैर को पुट्ठों की तरफ दबाना नहीं है। देखिए दिखा दीजिए, ये इसको ऐसा नीचे दबा दिखा, और नहीं, हाँ, ये ऐसा दबाना नहीं है, इसको पैर को खोलना है, कोहनी और सीधी सीधी होते चली जाए, और फिर धीरे से गर्दन भी उठा लेना है। 2,
ये गर्दन भी आ रही है, ये ऊपर, दोनों तरफ से ऊपर आ रहे हैं। और अब सारा का सारा भार नाभि के ऊपर रखा हुआ है। अब ये करते करते हम ऐसे टिल्ट भी हो सकते हैं, दिखा दीजिए, या ऐसा हो सकते हैं, या उधर साइड में जा सकते हैं, या ऐसा हो सकते हैं। ऐसा नहीं होना, सारा भार तो नाभि के ऊपर रहेगा, लेकिन पूरा शरीर ऊपर की ओर तान रहा है। फिर धीरे से 3 में पहले कपाल लगाएंगे, फिर जंघा लगाएंगे। ये कपाल पहले लगाया, फिर जंघा लगाएंगे। उठाते वक्त पहले जंघा उठाई थी, 4 हाथ और पैर सीधे कर लिए। इसी तरह से बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ना, दिखा दीजिए। ये दाहिना पैर उठाया, एक मोड़ा, दाहिने हाथ बाएं हाथ से पकड़ा, 5 उंगलियों को पकड़ना है। देखिए यहां भी गड़बड़ करते हैं कभी कभी लोग, टखने को पकड़ते हैं, ये ऐसा पकड़ लें, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। ये पहुंचों को पकड़ना है, 5 उंगलियों को, और फिर जंघा को उठाना है। ये उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, ये देखिए उठा रहे हैं, पैर को खोल रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं, और फिर गर्दन उठा रहे हैं। और देखिए इसका असर देखिए, बाएं हाथ के कंधे में, कोहनी में, कलाई में, बाएं पैर, दाहिने पैर के जंघा के जोड़ में, घुटने में, टखने में, पीठ में, सारे जोड़ों को मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना, मुख्य रूप से पेट पतला करना, नाभि को शुद्ध करना। ये नाभि जो कभी गठान, हमारी नाभि सरक जाती, खसक जाती, और फिर धीरे से नीचे लाना। 3 पहले कपाल, फिर जंघा, 4 हाथ और पैर से। और इसलिए मुख्य रूप से नाभि अपने जगह पर आती है, फेफड़े बलवान होते हैं, दमा विकार दूर होता है, पाचन शक्ति अच्छी होती है, पेट पतला होता है, और शरीर मजबूत। और अब एक एक पैर से किया तो दोनों पैर से भी किया जाता है, तो देखिए दोनों पैर से करते हैं। अब दोनों पैर को मोड़ लेना है, दोनों पैर मोड़ लिए, लेकिन अब दाहिने से दाहिने पैर को पकड़ना है, बाएं से बाएं को पकड़ना है। पहले जो किया था उसको अर्ध धनुरासन कहते हैं, इसको बोलते हैं धनुरासन। तो धनुरासन में दाहिने से दाहिने को और बाएं से बाएं को, और अर्ध धनुरासन में दाहिने से बाएं को, बाएं से दाहिने को पकड़ना है। और फिर से इसमें वही बात करना है, दोनों घुटनों को पास में लाना है, पास में लाके, और फिर दोनों जंघाओं को उठाने की कोशिश करना है। ये जंघा उठा रहा है। अब ये जरा मुश्किल हो जाता है, एक एक पैर तोड़ जाता है, और फिर गर्दन उठा ली, और फिर अब आ गए बढ़िया, अब ऊपर आ गए बढ़िया। हाथ से पैर और पैर से हाथ को खींच रहे हैं, मुख्य रूप से पैर को खोल रहे हैं, ये भाव उसमें ज्यादा रखना, और पूरा नाभि के ऊपर सारा संतुलन रखा हुआ है। देखिए दोनों कंधे, उनके जोड़ों में उसका परिणाम, रीढ़ में परिणाम। 3 धीरे से कपाल, और फिर जंघा, 4 दोनों हाथ और पैर सीधे। बहुत सुंदर आसन है ये। फिर से आसन जो हमने भुजंग आसन, शल्वासन किया, उसी के साथ में जो धनुरासन किया, ये तीनों आसन जो है मुख्य रूप से महिलाओं के लिए तो बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए महिलाओं ने तो इसको करना ही चाहिए, रोग प्रतिबंधक करके आदि से ही कर, पहले से ही करते हैं। तो चलिए आ जाइए पेट के बल, जल्दी से कर लेते हैं। सभी प्रकार की जो चर्बी है, पेट पतला होता है। तो चलिए सो गए तो पैर की उंगलियां सुला दीजिए, एड़ियां मिला लीजिए, और अब बाएं पैर मोड़िए, एक, और दाहिने हाथ से पकड़िए बाएं पैर की 5 उंगलियां, क्योंकि 5 उंगलियों में जो अंगूठा है ना, ये अंगूठे का संबंध नाभि से है। और अब उठाइए जरा पैर को ऊपर, 2, जंघा को उठाइए ऊपर, और खोलते जाओ ऊपर ऊपर, और फिर गर्दन उठा लो, वो आ गए ऊपर, ऐसा बहुत अच्छा। और अब नाभि के ऊपर संतुलन करो, और देखिए जरा कहां कहां उसका असर हो रहा है। अंदर की ओर जरा झांकने की कोशिश करिए। 3 धीरे से कपाल, फिर जंघा, 4 हाथ और पैर सीधे, बाएं हाथ दाहिना पैर, अब दाहिने पैर को मोड़ लो, 1, और बाएं हाथ से 5 उंगलियां पकड़ो दाहिने पैर की, बहुत अच्छा।
और फिर उठाएंगे ऊपर, दो जंघा को ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। अभी कपाल जमीन से लगा हुआ है, अच्छा खोला है इस पैर को, और फिर गर्दन उठाएंगे। तो ये इस तरह से, और मानो दोनों तरफ से इक्वल रूप में आ रहे हैं, ऐसा सोचिए जरा। बड़ा सुंदर आसन है ये, समझ के करना है। तीन, पहले कपाल, फिर जंघा, चार, हाथों पैर सीधे, और फिर अब दोनों हाथ दोनों पैर, तो अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, एक, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, लेकिन पकड़ो अब दाहिने हाथ से दाहिने पैर की 5 उंगलियां, बाएं हाथ से बाएं पैर की 5 उंगलियां पकड़ लिए अच्छी तरह से। दोनों घुटने पास में लाओ, नजदीक लाओ, और फिर नजदीक लाते हुए जरा उठाने की कोशिश करो। तो अब उठाओ जंघा, अब नहीं उठती जंघा है, एक एक तो उठ जाती है, और फिर गर्दन भी उठा लो, और जितना जमा है उतना, और आ जाइए जरा ऊपर की ओर, बढ़िया जरा, और आ गए, बहुत ताकत लग गई है, अब ताकत निकाल दीजिए, और मन ले जाओ जरा नाभि के पास में, और नाभि के पास वहां कुछ सुनाई दे रहा है क्या? स्पंदन, ठक 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 ठक, सुनिए उसको जरा। दोनों कंधों के जोड़ में, कोहनी के जोड़ में, कलाई के जोड़ में, जंघा के जोड़ में, घुटने के जोड़ में, टखने के जोड़ में, पेट में, नाभि में, सीने में, कहाँ नहीं है असर इसका? थोड़ा सा रुकते हुए धीरे से वापस आ जाइए। तीन, पहले कपाल, फिर जंघा, चार, हाथों पैर सीधे, बहुत अच्छा। धीरे से उठ के बैठना है, तो दोनों हाथ सीने के पास रखो, गर्दन उठाओ, सीना उठाओ, और वज्रासन में जैसे आते हैं वैसे आ जाओ, कमर उठाते हुए पीछे को ले जाओ, और बैठ जाओ। बहुत अच्छा। धीरे से दोनों पैर सीधे सामने कर लीजिए। आसन कर लेते हैं, कौन सा? गोमुखासन कर लेते हैं। कल भी हमने किया था गोमुखासन, कल हमने दाहिने पैर से किया था, कल एक ही पैर से किया था, आज बाएं पैर से करते हैं। आज बायां पैर लीजिए दाहिने पैर के जंघा के नीचे से, एक बायां पैर दाहिने पैर के नीचे से। अब पहले बायां पैर लिया है, और अब दाहिना पैर ऊपर से, दो, जम रहा है ना? सूचनाओं के साथ में आप देख के भी कर सकते हैं। और अच्छा घुटने के ऊपर घुटना आने दीजिए। पहले अब बायां लिया इसलिए बायां हाथ पीछे से ऊपर जाने दीजिए। तीन, और फिर अब दाहिना हाथ कंधे की रेखा से ऊपर जाते हुए, चार, दंड कांत लगा दीजिए, पीछे खींचिए, नीचे ले जाइए, और पकड़िए जरा, और पकड़ के जरा गर्दन सीधी कर लीजिए। अगर पकड़ में आया है तो अच्छा खींचिए उसको, जाके कोनी पीछे चली जाए। फिर से कंधे के लिए, गर्दन के जोड़ों, बांकपन के लिए, रीढ़ के लिए, मुख्य रूप से फेफड़ों के लिए, लेकिन मुख्य रूप से इसका आसन का तो उपयोग है जब हाथ निकाल के इसमें बैठने की कोशिश करना है। बाएं हाथ निकाला, दाहिना, 6 बायां हाथ, और इस आसन में दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख के आराम से बैठना है। इसमें बैठने की आदत डाली। पद्मासन और ये गोमुखासन वाला जो आसन है, ये बड़ा सुंदर आसन है। मुख्य रूप से मन के लिए, मन शांत, प्रसन्न, एकाग्र होता है, सभी प्रकार के मनोविकार दूर होते हैं, सात्विकता का आविर्भाव होता है, बुद्धि प्रसन्न होती है, वीर्य का रक्षण होता है। धीरे से 7 ऊपर का पैर, 8 दूसरा पैर, फिर से दोनों पैर से करना होता है। अब दाहिने पैर से आपको आज होमवर्क के लिए आपको करना है। और चलिए धीरे से आ जाइए, किसी भी सुखासन में आ जाए, चलते हैं।
कपालभाति और प्राणायाम के अभ्यास की तरफ। तो अब धीरे धीरे पद्मासन करने की कोशिश करिए। दाहिना पैर लीजिए बाईं जंघा के ऊपर, 1 2 3 में सीने को जरा ऊपर उठाइए, 3, ठुड्डी थोड़ी कंठ की तरफ कर लीजिए, और 4, दोनों हाथ कोहनियां मोड़ते हुए ध्यान मुद्रा में। ये पद्मासन है, और यहाँ पे दोनों भवों के बीच में भी देखा जा सकता है, या फिर नाक का जो छोर है हमारा, उस नाक के छोर को भी देखा जा सकता है। लेकिन अभी हम कपालभाति करने जा रहे हैं, तो दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए और फिर कपालभाति अच्छी तरह होने दीजिए। कपालभाति बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सारे शरीर और मन दोनों को एक साथ शुद्ध करने की ताकत इस शुद्ध क्रिया में। चलिए कपालभाति प्रारंभ करें। अच्छा पेट अंदर खींचिए, जरा मूल बंद में लगाइए। जरा मूल बंद का आहार कपालभाति के स्ट्रोक के साथ में लगना सबसे जरूरी चीज है, तभी कपालभाति के पूरे फायदे मिल सकते हैं। और फिर नाक ढीला छोड़ेंगे तो फिर आवाज आएगी लंग्स की। सारे शरीर के ऊपर एक कांति, एक आभा कपालभाति से प्राप्त होती है। अन्न का पचन अच्छा होता है, सारे शरीर में लचीलापन आता है। और देखिए आखिरी का स्ट्रोक लगाते हुए फिर मन शांत हो रहा है। और इसलिए प्राणायाम के पहले ये सबसे जरूरी चीज है कि मन का शांत होना, इसलिए कपालभाति प्राणायाम के पहले करना जरूरी है। और कल हमने प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ किया था, और क्या देखा था प्राणायाम के अभ्यास में हमने कि वैसे तो श्वास 2 सेकंड में लेते हैं, 2 सेकंड में छोड़ते हैं, उसको हमने जरा लंबा कर दिया। क्योंकि पतंजलि मुनि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। वो प्राणायाम की व्याख्या क्या बारे में कहते हैं कि जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाए, जब शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए, उसको बोलते हैं तस्मिन् सति, ऐसा हो जाने के बाद। और फिर क्या, तो श्वास प्रश्वास की गति में विशेष रूप से विच्छेद करना। अब विच्छेद 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक बार जल्दी जल्दी भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें विच्छेद का मतलब है कि प्रकर्ष से उसमें उसको लंबा करना, क्योंकि प्राण का आयाम करना है। और इसका क्या, क्यों ऐसा करना है हम देखेंगे आगे में, इसका परिणाम क्या हो जाता है। और ये ऐसा करने की आवश्यकता क्या है कि जो श्वास आते रहता है जाते रहता है, उसके साथ में ऐसे छेड़खानी क्यों कर रहे हैं, उसको लंबा कर रहे हैं, उसको ऐसा कर रहे हैं, उसमें विच्छेद कर रहे हैं। तो इसका कारण ऐसा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जाना कि हमारी सारी तकलीफें जो है हमारी मन की है, लेकिन मन को पकड़ा कैसे जाए। मन तो चंचल है, लेकिन उसको पकड़ने का एक ही रास्ता है, क्योंकि मन का सीधा संबंध हमारे श्वास प्रश्वास है। और इसलिए उचित विवेकासन की श्वास प्रश्वास को देखने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो कुछ भी भाव भावनाओं के उद्रेक होते रहते हैं, कभी प्यार की भावना है, कभी दुष्टता की भावना है, कभी गुस्सा है, जो कुछ भी है, जितने भी उद्रेक है भावनाओं के, उसका सीधा संबंध हमारे श्वास प्रश्वास से होता है। जैसे अभी आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आपकी श्वास प्रश्वास बदल जाएगी। आपको गुस्सा आ रहा है, आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, आपकी श्वास प्रश्वास की गति अलग हो जाएगी। आप खुश हो, आपकी श्वास प्रश्वास की गति अलग हो जाएगी। तो इसलिए मन को जानने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो अपने श्वास की तरफ आ जाए। तो इसलिए प्राणायाम श्वास से संबंधित है। और तो चलिए कल जो हमने किया था उसको करने की कोशिश करेंगे। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बना ले, दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा, ये भी सबसे जरूरी चीज है। केवल अंगूठे से ऊपर नीचे करना ऐसा नहीं है। तो ये उंगली अंदर की ओर लेने के बाद अंगूठे जो है उससे दाहिना नथुना ही बंद होगा, और दोनों अनामिका और करांगुली से बायां नथुना ही बंद होगा।
तभी उपयोग हो पाएगा। दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, ऐसा किया जा सकता। कल हमने देखा कि दाहिने से लिया, दाहिने से छोड़ा, बाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, फिर दाहिने से लिया, बाएं से, और बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा। आज फिर से उसको करते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाए, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो फिर से आप बाएं को बंद कर दीजिए और आज हम दाहिने से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। तो चलिए गुरु का स्मरण कर लेते हैं, गुरु प्रतिष्ठ मार्गिना, और फिर चलिए दाहिने से एक मंत्र में, यानी 4 सेकंड में ले रहे हैं। जो 2 सेकंड में ले रहे हैं उसकी जगह 4 सेकंड और 4 सेकंड में छोड़ना है। तो चलिए दाहिने से श्वास लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने को बंद करते हो, बाएं को खोलिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। फिर से बाएं को बंद कर दीजिए, दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़ो। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। फिर से याद रखना है कि 2 सेकंड में भी हम लेते हैं कितनी, आधा लीटर हवा। तो ये 4 सेकंड में भी हमको लेना आधा लीटर ही है। केवल हम क्वालिटी बदल रहे हैं, क्वांटिटी उतनी रख रहे हैं। यानी जो काम 2 सेकंड में होता था उसको हम लंबा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कर रहे हैं। याद रखना है। अब बाएं को बंद कर, दाहिने को बंद कर दीजिए। बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। अब प्राणायाम की भाषा में लेने को पूरक कहते हैं और छोड़ने को परिचय कहते हैं। तो चलिए बाएं से पूरक। श्री राम, जय राम, जय राम। दाहिने से रेचक। श्री राम, जय राम, जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय राम। दाहिने से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय राम। दाहिने से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय राम। अब एक और पद्धति से किया जा सकता है। कैसे? दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना, फिर बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना। जिस नथुने से छोड़ा उसी से फिर से ले लेना। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। बाएं को बंद कर दीजिए, दाहिने से लेंगे तो लीजिए। श्री राम, जय राम, जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय राम। अब बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय राम। दाहिने से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय राम। अब दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय राम। दाहिने से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय राम। इस तरह से ये 5 पद्धति से किया जाता है। दाहिने से लिया, दाहिने से छोड़ा, बाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, और फिर दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया। तो ये 5 प्रकारों को कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऐसा कहते हैं। अनुलोम विलोम यानी अंदर हमारे नासापुटों में जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं लोम। तो एक बार लोम की दिशा के अनुसार लेते हैं, इसलिए अनुलोम, और उसके विरुद्ध दिशा से लेते हैं, इसलिए विलोम, ऐसा कहते हैं। इसको और कल जाके हम देखेंगे, जानेंगे। लेकिन अभी तैयार हो जाते हैं ओंकार के लिए। ओनिया कमर से लगा दें, रीढ़ सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें और खुले आवाज में ओंकार प्रारंभ करें।
हरि ओम। फिर से मन दोनों भवों के बीच में लगा दें। ओंकार करने आप बंद कर जरूर कर दिया है, लेकिन फिर भी एक अंदर ओंकार चल रहा है। उसके कंपन, उसके वाइब्रेशंस संपूर्ण मस्तिष्क में अनुभव में आ रहा है। लेकिन उस वाइब्रेशन के कारण एक आनंद की अनुभूति, एक सुख की अनुभूति हो रही है। मन शांत भी हो रहा है, प्रसन्न भी हो रहा है। और ऐसा मन दोनों भवों के बीच में लगाते हुए साक्षी भाव से ओंकार के बाद में बैठने की आदत डालना, यानी धीरे धीरे ध्यान की तैयारी। और फिर धीरे धीरे देह बांध लेते हुए, आंखें खोलते हुए तैयार हो जाए प्रार्थना के लिए। खुले आवाज में सुस्वर, सुस्पष्ट सावकाश एक साथ सब लोग प्रार्थना समय असंख्यात नामे जयाने तलोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जया
धीरे से एकदम बैठ जाए। माथा सामने टिका दे। आराम से बैठे। आज हमने धनुरासन नाम का आसन सीखने की कोशिश की। अर्ध धनुरासन, धनुरासन। और गुरु जी के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो जाए। नमस्कार। तो कल हमारा जन्म था सर्वांगासन। थोड़े में बताएं उसका महत्व। एक वैशिष्ट याद रखना। सर्वांगासन में योग में बहुत आसन प्राणायाम सारी क्रियाएं कही ना, रक्त शुद्धि होती होगी, पर रक्त वृद्धि यह प्रकार कैसे होता है ये नहीं बता सकते। किंतु अपने गुरु महाराज ने लिखा है अपने छोटे से ग्रंथ में कि सर्वांगासन यह रक्त शुद्धि के साथ साथ रक्त वृद्धि भी करता है, और यह बहुत विलक्षण काम है सर्वांगासन का, रक्त वृद्धि। अभी तो मैं कहीं पढ़ रहा था, आप लोग जो वर्ग में हैं वो अधिक जानकार है। वो तो यदि एक आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उसमें यदि आप जो जानकार है वो कुछ लिखकर भेजते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पर थोड़े में मैं बताता हूँ कि मैंने पढ़ा था कि ये जो हड्डियाँ हैं उनके बीचों बीच जो जगह रहती है उसको बोन नैरो वगैरह कहते हैं। वो बोन नैरो में लाल रक्त का निर्माण करने की, यानी आरबीसी बोलते हैं शायद, वो निर्माण करने की और व्यवस्था है, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो ये सर्वांगासन वहाँ तक कैसे परिणाम करता है ये नहीं अभी पता चला है, पर अपने गुरु महाराज ने लिखा है तो वो तो सत्य है। और इसलिए अभी जो कुछ जानकार है रोज योगाभ्यास करेंगे, प्रेम निर्माण हो गया, और थोड़ा सा संशोधन जो वृत्ति है इन्होंने इस पर भी संशोधन करना चाहिए, कैसे यह होता है, यह खूब आवश्यकता है। तो ऐसा सुंदर सर्वांगासन करते समय केवल गर्दन के हड्डियाँ जो हैं, रीढ़ की हड्डियाँ गर्दन में, वो हड्डियों पर थोड़ा सा, और उसके आजू खास करके उसके आजू बाजू वो हड्डियों के बीच से निकलने वाले जितने तंतु हैं, ये तंतु के जिन स्नायुओं पर जाकर जुड़ते हैं वो स्नायुओं पर अपने सर्वांगासन करते समय वो सामान्यतः सीने तक रहते हैं, बहुत से सामान्य तौर पर मैं जो कह रहा हूँ। तो इसलिए गर्दन के वहाँ जो तंतु है उस पर कुछ परिणाम हो गया, एक आधा स्नायु टेढ़ा ताड़ा हो गया तो बहुत दर्द आता है। फिर वो क्या क्या बोलते हैं डॉक्टर, कभी कभी बोलते हैं स्पॉन्डिलोसिस हो गया, पर वास्तव में केवल वो मसल पुल रहता है, मसल पुल, बाकी कुछ रहता नहीं। अब ये मसल पुल निकाल के लिए क्या किया जाए, वास्तव में बहुत आसान रहता है। और वो आसानी यानी आजकल के युग में ऋषि मुनियों ने योग के महर्षि जितने योग के जानकार, उन्होंने सर्वांगासन के साथ मत्स्यासन जोड़ दिया। मत्स्यासन में क्या होता है, अपने जिन स्नायुओं पर सर्वांगासन में कहीं अनावश्यक दबाव खिंचाव आ गया हो, उसके कारण इसमें दर्द निर्माण होता होगा, वो दर्द जिन दो कशेरुओं के बीच में उसका कनेक्शन होगा, वहाँ तक पहुँचना ये हमारे मत्स्यासन में होता है। बड़ा विलक्षण है। सर्वांगासन में जिन जोड़ों पर, जिन स्नायुओं पर जो परिणाम होता है,
जिस दिशा से होता है दबाव खिंचाव तनाव का, उसके विपरीत दबाव खिंचाव तनाव उन्हीं स्नायुओं पर, उन्हीं जोड़ों पर, उन्हीं हड्डियों पर मत्स्यासन में होता है। और इसलिए मत्स्यासन या सर्वांगासन की बात करने के लिए बताया गया है। वास्तव में मत्स्यासन अपने आप में बहुत अलग विलक्षण है। आप मत्स्यासन का उपयोग नाभि से लेकर तो दोनों हड्डियां जहाँ तक मिलती है, पसलियाँ नीचे में, वो जो सीधी रेखा होती है, इस सीधी रेखा के दाहिनी बाईं ओर एक इंच 1.5 इंच कहते जाइए दोनों तरफ जो भाग है, इसको शरीर विज्ञान की भाषा में उससे भी एपिगैस्ट्रिक एरिया कहते हैं। उसका अर्थ मुझे बराबर पता नहीं है, पर वो जो एरिया है जहाँ बहुत बार एसिडिटी वगैरह निर्माण होते रहती है, बहुत तकलीफ जो होती है, ये सब उसी भाग से उसकी निर्मित है। तो उस भाग का स्वास्थ्य सुधारता है ये हमारा मत्स्यासन। सीने का क्षमता बढ़ाता है, इसलिए महिलाओं ने तो ये आसन करना चाहिए। महिलाएं फिर से शरीर आधुनिक विज्ञान कहता है कि सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि 1 मिनट में 15 श्वास 15 प्रश्वास किए जाते हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट है। ये सामान्यतः पुरुष लोग करते हैं 15-15, पर महिलाएं 16, 17, 18 करते हैं, ऐसा कहा जाता है। 1 मिनट में इतने उनके श्वास होते हैं। और वो कहते हैं उसका कि ऐसा थोड़ा सा शैलो ब्रीदिंग, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहें मैंने जानता है, बहुत शैलो ब्रीदिंग, उठ प्रश्वास श्वास, ऐसी प्रक्रिया महिला में रहती है। तो यह शैलो ब्रीदिंग होता है। यह शैलो ब्रीदिंग समाप्त होकर अच्छा डीप ब्रीदिंग हो जाए, इसीलिए महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त है यह मत्स्यासन। रीढ़ के सभी हड्डियाँ और रीढ़ के आजू बाजू से जाने वाली जो 2 बड़ी बड़ी और स्नायुओं के रेखाएं हैं, वो सारी रस्सियाँ गए, वो रस्सियाँ बहुत बलवान होने लगती, लचीली भी और बलवान। यह बड़ा अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसा कणा व्यवस्थित जैसा आरोग्य व्यवस्थित जैसा कहा जाता है। आरोग्य अच्छा रखने के लिए यह बहुत रीढ़ का आरोग्य और उसके आजू बाजू के स्नायुओं का आरोग्य अच्छा रखने के लिए मत्स्यासन बहुत अच्छा होता है। बगलों का स्वास्थ्य सुधारता है। उसके बाद में प्रत्यक्ष मस्तिष्क का भी स्वास्थ्य सुधारता है। मस्तिष्क में स्मरण रखने की जो एक प्रक्रिया होती होगी, जैसे मैं कुछ भी करूं, अभी बहुत अस्वस्थ हूँ, चिंता में हूँ, और चिंता में प्रयास में निकला, चिंता करते करते निकला, इसलिए जाना था मुझे पूर्व में, यानी घर में जाना है, तो मैं पश्चिम की दिशा में चला गया। ऐसा नहीं होता, बराबर चला जाता मैं पूर्व में, चिंता करते घर में जाना है ये सोचता भी नहीं, फिर भी घर में जाता हूँ। ये किससे होता है? ये हमारे कंप्यूटर में, यानी मस्तिष्क के अंदर में जो प्रोग्राम फीडिंग हो गया रहता है, वो प्रोग्राम अपना अपना काम करता है। आप भले ही सोचते रहे और डूबे रहे, मन माने वैसे डूबे, पर वो चले जाते हैं घर में। ये घर में जाने का प्रोग्रामिंग जहाँ कहीं मस्तिष्क में होता होगा, उस जगह का स्वास्थ्य सुधारने के लिए मत्स्यासन बहुत उपयोगी है। यह हमको याद रखना है। यह मत्स्यासन का भाव था। और आज फिर हमने कौन सा किया कहा? बाप रे, अर्ध धनुरासन, धनुरासन, ये 2 आसन किए। मत्स्यासन में एक बात यह है कि पद्मासन आना चाहिए, और पद्मासन आने के बाद जो पकड़ के नहीं आता है तो फिर अभी तो जंगा पकड़ी है, अलग बात है, पर सोचिए पद्मासन आने चाहिए। बहुत आसान है पद्मासन, कोई कठिन नहीं है। समय कम होने के कारण बोल नहीं पाता मैं, पर पद्मासन बहुत आसान रहता है। मैं कहूँ कि हाथ और पैर ये दोनों सरीखे हैं। आपने देखा क्या? पाँव को भी 5 दिया, हाथ को भी 5, पंजा, पाँव को भी पंजा, टकना, हाथ को भी कलाई, फिर उसके बाद में पिंडली तो प्रकोष्ठ, उसके बाद में घुटना, तो फिर कोहनी, फिर थाय ये जंगा, तो हाथ में दंड, फिर जंगा का जोड़, तो जंगा का जोड़, प्रयास भी खंडे का जोड़, सब रचना सरीखी है। तो हाथ का पद्मासन देखिए ना, ये हाथ का पद्मासन दिखिए क्या आपको? कैसे ये ऊपर जा, ये भी दोनों पैर ऊपर में आगे पंजे,
बस ऐसे दोनों पंजे जंगा पर आना, इसको पद्मासन बोलते हैं। हाथ का आता है, कभी किया नहीं तो भी आता है, तो पाँव का क्यों नहीं आता? पाँव में मन में रख के पकड़ के रखते हैं हम कि नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, तो नहीं आता, आ जाएगा। पद्मासन चाहिए, जल्दी जल्दी आ जाए सोचिए। और मत्स्यासन में पद्मासन करेंगे, फिर हाथ रखेंगे और फिर सर अंदर डालेंगे, कंधे उठाएंगे और जाके दोनों पाँव के पौछे पकड़ कर खींच कर कोहनियाँ काटते हैं। अरे वजन कोहनियों पे भी लेना है, सर पे नहीं लेना, क्योंकि सर तो खूब अंदर डालना है और सर का बिल्कुल तालू के ऊपर का भाग, इधर का भाग, ये जमीन को लगाने का प्रयास करना है। और यदि केवल हाथ सीधे रखने, कोई को रखने, मालूम नहीं क्यों रखने, अब उनके गुरु ने बताया होगा, अपन नहीं जानते उसके बारे में, पर अपने गुरु ने जो बताया उसका विज्ञान याद कर लेना कि उसमें क्या है कि दोनों कोहनियों पे वजन डाला तो सर पे बहुत कम हो जाए, फिर वो सर का जो पतला नरम भाग है, तालू का भाग, वो भी जमीन में रह गया कभी तो कोई खूब चिंता नहीं रहती, तो सर दर्द या और कोई दूसरी बीमारियाँ नहीं आती। यह याद रखते हुए हम कोहनियों पर जरूर वजन डालते जाएँ। और फिर आज का हो गया समय समाप्त। धनुरासन तो अर्धा भी नहीं बोल पा रहे, अर्ध धनुरासन नहीं और धनुरासन नहीं, कर लेंगे, आज यही रुक जाएंगे। नमस्कार।